रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा इंटर पार्ट 1 का टॉपिक है जी ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूनानी 3 अल्फाज से मिल के बना हुआ है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई कहते हैं 3 को, गोन कहते हैं एंगल्स को और मेट्रोन कहते हैं जी मेजरमेंट को। ठीक है, अगर अब देखिए इसको हम लिख के देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ट्रिग्नोमेट्री जी ये ड्राइव्ड है फ्रॉम 3 ग्रीक लेटर्स। कौन से बेटा? ट्राई, इसको कहते हैं जी 3। ट्राई मीन्स 3, गोन, एंगल्स, मेट्रोन, इसको कहते हैं जी मेजरमेंट। ठीक है जी, ये है जी। अब देखिए हम ऐसे करते हैं जी, जब भी कोई टर्म हमारे पास होती है, अब उसकी डेफिनेशन 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो होती है जी उसकी लफ्जी डेफिनेशन, 2 तरह से तारीफ करते हैं हम। एक होती है उसकी लफ्जी तारीफ, एक होती है जी उसकी इस्तिलाही तारीफ। लफ्जी होती है कि उसकी लफ्ज़ पे लफ्ज़ करना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राई, गोन, मेट्रोन, ये तीनों मिलेगा तो बनेगा ट्रिग्नोमेट्री। ये लफ्ज़ पे, इसको कहते हैं जी लफ्जी डेफिनेशन। अब इसकी इस्तिलाही क्या हो गई? देखें जी, हमें इसके अल्फाज ही बता रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। दी करेंगे जी, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसको कहते हैं जी, इसको कहते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री। इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं जी। अच्छा, अब एंगल की बात करते हैं जी। एंगल किसे कहते हैं? बेटा एंगल की डेफिनेशन क्या है? 2 लाइन्स विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। 2 लाइन्स हो जो कि नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि वो पैरेलल ना हो। आप देखिए फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं जी ओ ए। ये एक लाइन है जी ओ बी, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ये रोटेशन है जी इसकी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम घुमाना चाहते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे चल जाते हैं। इस एंगल को क्या देते हैं हम? थीटा। अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं। आप डेफिनेशन लिखें जी, 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स है, देखिए ओ ए ओ बी, 2 लाइन्स विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, फॉर्म एन एंगल, उसको बेटा कहते हैं एंगल। अब देखिए एंगल को रिप्रेजेंट किसे करते हैं? देखिए जी, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखिए जी, एंगल्स आर यूजुअली, इनको अमूमन रिप्रेजेंट किसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा एटसेट्रा। ठीक है जी, ये अल्फा, बीटा, गैमा,
थीटा एटसेट्रा हम अमूमन इन चीज़ को जाहिर करते हैं जी। अब नेक्स्ट बात आ जाती है जी एंगल, किसी कोई जो एंगल है जो कि दो नॉन कोलिनियर लाइंस के दरमियान बनता है, आया कि वो नेगेटिव हो सकता है, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है, कब वो नेगेटिव होगा कोई एंगल, कब वो पॉजिटिव होगा, ये हमने देखना है जी। देखते हैं जी, लेट्स सी। यहां पे देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ओ, ये पॉइंट ए, ये बी। अब देखिए मैं अगर इसको कह लूं जी एंगल बीटा है, क्या कह लूं, एंगल बीटा, सही है जी। अब देखिए इसकी रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मीन यानी घड़ी की सिमत के जो उल्ट रोटेशन होती है, अपोजिट जो रोटेशन होती है, हम उसको कहते हैं जी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर एक और ले लेता हूँ, ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये एंगल है जी, इसको कहेंगे माइनस बीटा ओ। अब आप देखिए सर, आप पूछें सर माइनस बीटा क्यों आ गया, बेटा यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो आप इधर लिख सकते हैं नोट, ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वाइज रोटेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है जी, ये याद रखिए। एंड क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है इज ऑलवेज नेगेटिव, उसको हमेशा हम नेगेटिव ही लेंगे, ये बेटा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या बात करनी है जी, उसके बाद बेटा हम इनको देखते हैं जी। अब देखिए हर जो क्वांटिटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, ठीक है। अब ये जो एंगल्स हैं, जारी बात है इनका भी तो कोई ना कोई एंगल्स होगा, कोई ना कोई यूनिट होगा, ठीक है। एंगल का भी कोई ना कोई क्या होगा, यूनिट होगा। अब यहाँ पे दो सिस्टम हैं रिप्रेजेंट करने के एंगल्स को। नंबर दो, नंबर वन देखिए जी, एक है जी जिसको हम कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। देखिए नंबर वन है जी सेक्सागेसिमल सिस्टम है जी, सिस्टम जी ये। उसके बाद है जी सर्कुलर सिस्टम है जी ये। उसके बाद है जी सर्कुलर सिस्टम। अच्छा जी, सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है जी, वो होता है बेटा मिनट, डिग्री और रेडियन, ठीक है जी। मिनट, डिग्री और सॉरी इस तरह तरतीब लगानी, डिग्री, मिनट और सेकंड। और जो सर्कुलर है उसमें अमूमन ये आते हैं, वैसे और भी हैं लेकिन जो इंटर पार्ट 1 की क्लास में है तो उसके अंदर जो जो है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर जो यूनिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी डिग्री, उसके बाद आ रहा है जी रेडियन। क्या आ रहा है जी, रेडियन। ये बेटा दो हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे याद रखिए डिग्री है, मिनट है, फिर सेकंड है जी। अच्छा जी, ये डिग्री और रेडियन को तो मैं बाद में डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए अगर कोई चीज़ रोटेट करती है पूरा एक सर्कल बनाती है, जिस तरह के एक मैंने ऐसे किया, जब एक चीज़ पूरा घूमती है और एक सर्कल बनाती है हम कहते हैं जी वन रोटेशन कंप्लीट जो होती है वो इज इक्वल टू होती है 360 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए हाफ रोटेशन कितनी होगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू है जी, हाफ रोटेशन बेटा क्या होगी, हाफ रोटेशन होगी वो होगी बेटा 180 डिग्री। समझ आ गई, हाफ रोटेशन क्या होगी बेटा 180 डिग्री। उसके बाद 1 4 ये देखिए हाफ रोटेशन हो जाएगी
180। उसके बाद बेटा 1/4 रोटेशन क्या होगी, 1/4 रोटेशन ये वाली, यानी आप इसको इस तरह ले लें, वैसे इसको इस तरह करना चाहिए था, ऐसे, ये भी 1/4 है, ये देखिए ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो ये 1/4 है, तो 1/4 बेटा रोटेशन जो होती है ये याद रखिए, ये ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री होती है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको एमसीक्यूज में सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है जी, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ जी बेटा। उससे नेक्स्ट करते हैं, उसे नेक्स्ट है जी, ये छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हुए हमारे काम आएंगी, वो ज़रा सुन लीजिएगा कि बेटा जो डिग्री होती है, 1 डिग्री जो होती है वो होता है जी, चलें इसको बाद में कर लेते हैं, ये उससे रिलेटेड नहीं है, बाद में करते हैं जब न्यूमेरिकल करेंगे जी। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब बात करने लिए हम बारी बारी डिग्री की बात करते हैं और रेडियन की बात करते हैं। बेटा ये वैसे डेफिनेशन जो है डिग्री और रेडियन, ये फिज़िक्स से भी लिंक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ के एतबार से भी, फिज़िक्स के एतबार से भी, ये 12 पेपर्स में आई हुई हैं, ये देख लिए। और ज़्यादातर लोग जो है इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा पूरी बेटा आपको हर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जी। बेटा देखते हैं जी, डिग्री की बात करते हैं पहले, डिग्री, ठीक है जी, डिग्री क्या होती है? अच्छा सुन लिए जी, मैं इस तरह लेता हूं, ये मैं सर्कल बनाने की कोशिश की और अल्लाह के फजल से बड़ा बेहतरीन बन गया है। अच्छा ये बेटा हमारे पास सर्कल बन गया, ये सर्कल सेंटर ये है, ठीक है। अब देखिए बेटा पहली बात, अब ये इसके अंदर कुछ टर्म यूज़ होंगी, वो मैं फिर पहले उसकी बात कर लूँ, फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। बेटा याद रखिए, एक धागा लिया मैंने, धागे को मैंने ऐसे घुमा के एक सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल मैंने ऐसे बनाया जिस तरह पूरा दायरा, मतलब बिल्कुल भी टेढ़ा मेरा नहीं है वो, तो वो जो धागा होगा मैं उसको कहूँगा ये सरकमफेरेंस है। क्या है बेटा, वो क्या है, धागा क्या है, सरकमफेरेंस है, बशर्ते कि वो धागा घूम के पूरा गोल दायरा बनाए, तो वो धागे को मैं कहूँगा ये सरकमफेरेंस है, जिसको उर्दू में आप मुहीत कहते हो। क्या कहते हो बेटा, मुहीत कहते हो। अच्छा ये देखिए, इसको ऐसे हमने किया, ये है जी सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अच्छा ये भी हो गया। अब देखिए मैं बात करने लगा हूं डिग्री की। अगर मैं एक छुरी ले लूं और बहुत ही छुरी क्या ब्रेक ले लेता हूं, ब्लेड ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं इसके टोटे करता हूं 360 और बराबर टोटे करता हूं। देखिए कैसे, ये मैंने एक दफा ब्लेड लगा दी और ये कट आ गया, फिर मैंने उसके साथ एक और लगा दिया तो एक और कट आ गया, फिर लगाया, ये बिल्कुल करीब 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 मैंने बेटा इस तरह से लगाता गया। और इसी तरह ये मैंने इसके इक्वल पार्ट्स किए हैं और पूरे 360 इक्वल पार्ट्स किए हैं। कितने किए हैं, 360 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो बेटा हर एक पार्ट जो है इस तरह वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 1 डिग्री। फिर सुन ले बेटा, अगर मैं किसी दायरे के सरकमफेरेंस के 360 बराबर हिस्से करूं तो हर एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाएगा। अब मैं अंग्रेजी में बोलने लगा हूं, वो भी सुन लीजिए। इफ वी डिवाइड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री। फिर सुन लीजिए बेटा, इफ वी डिवाइड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल into 360 equal parts then each part is equal to 1 degree। बेटा मैं लिखता हूं, if we divide the circumference of a circle into 3 if we divide the circumference of a circle into 3 equal
इंटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके कहलाएगा बेटा 1 डिग्री कहलाएगा जी। ये बेटा ठीक है जी, हर पार्ट क्या कहलाएगा बेटा 1 डिग्री कहलाएगा। ये बेटा बात है। अब बात कर लेते हैं जी रेडियन की। किसकी बात करते हैं जी? रेडियन की। अच्छा जी, रेडियन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये बेटा ऐसा एंगल होता है जो किसी सर्कल के सेंटर पे बनता है, सस्पेंड होता है, मेक होता है। ठीक है जी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the whose arc length is equal to the length of the radius। देखिए बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर O, इस पॉइंट को हमने A कहा, इस पॉइंट को हमने B कहा, ये एंगल हमने थीटा कहा, ये अच्छा ये पूरा सर्कल है। ए बी 2 पॉइंट ले लिया है, ओ सेंटर कहा है, जो एंगल है जो कि सेंटर पे बन रहा है हमने उसको थीटा कह दिया। ये थीटा जो एंगल बन रहा है हम इसको 1 रेडियन कब कहेंगे? ये असल में बात है बेटा। याद रखिए अगर तो रेडियस की लेंथ, ये भी तो रेडियस है, देखिए सेंटर ओ से बी भी रेडियस है, सेंटर ओ से ए भी रेडियस है, ये दोनों क्या है? रेडियस है। अब यहां का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और ए बी के दरम्यान का डिस्टेंस अगर बराबर हो जाता है, हम कहते हैं कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन है। यानी रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ अगर बराबर हो जाती है, हम कहते हैं कि जो दायरे के मरकज पे एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन है। लिखते हैं इसको इंग्लिश में, देखते हैं जी। The angle subtended at the center of a circle is called 1 radian। हम उसको बेटा 1 रेडियन कहेंगे कब? इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा ये तो मैंने इन वर्ड्स लिख दिया। अब अगर मैथमेटिकली इसको मैं लिखने की कोशिश करूं तो वह कैसे लिखूंगा? देखिए ओ बी मेजर ऑफ ओ बी, यानी ओ बी लेंथ, यहां देखिए ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ओ ए। ओके ये आ रही है ना। अगर तो इसकी लेंथ ए बी आर्क के बराबर आ जाए, यानी ए बी आर्क का मतलब है, देखिए जो आर्क कोस जिसमें उर्दू में कहते हैं वो कर्व होती है ना, तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो ये आर्क को शो करेगी, फिर इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप ऐसे लिख लें ना ए आर सी और ए बी, या तो आप ऐसे लिख लें, ठीक है, ए आर सी और ए बी, या ऐसे लिख लें तो यहाँ ऐसे लिख लें, बात एक ही है। तो ये अगर ऐसे है, ये मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ कि मेजर ऑफ ओ बी मेजर ऑफ ओ ए आर जो है अगर वो आर्क ए बी के बराबर है तो हम कह सकते हैं जी देन जो एंगल है, एंगल थीटा है, वो बेटा इज इक्वल टू होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन वो बेटा होगा हमारे पास 1 रेडियन होगा। ये बेटा हमारे पास चीज़ होगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज रह गई है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे जो है एक्सरसाइज 9.1 शुरू करेंगे बेटा। ओके अल्लाह हाफिज़।